नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस डिजिटल मंच पर। कैसे हो आप सभी लोग? जल्दी से कमेंट में बताओ कि आज आप सभी लोग पेपर दे करके आए हो और आप सभी लोगों के क्या हालचाल है, क्या हाव-भाव है, वो जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। और कमेंट में ये भी बताओ कि भाई आवाज़ वगैरह अपनी सही आ रही है कि नहीं आ रही है। सभी को नमस्कार, मेरा प्यार भरा नमस्कार सभी को। आप लोगों के चेहरे पर खुशी भी होगी, गम भी होगा, लेकिन आपसे ज़्यादा आज मेरे चेहरे पर खुशी है। और मेरे चेहरे पर खुशी की वजह अगर आप जानना चाहते हो तो वजह यह है कि जो मैंने आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ाया है 101% एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं गया है। पूरे का पूरा दोनों सीट में आएगा, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। और लोगों के कमेंट आने भी मेरे पास में स्टार्ट हो गए। आपको थ्योरी में पढ़ाया, चाहे एमसीक्यू बेच में पढ़ाया, चाहे हमने ई बुक दी है, इन तीनों को मिलाकर एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं गया है। मैथ के चक्कर में इंग्लिश छूट गई मेरी तो कोई बात नहीं। तो अब आज जो है, अब हम कंप्यूटर के प्रश्नों की जो है आंसर और व्याख्या थोड़ी बहुत देखेंगे कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बना है, क्या आउट ऑफ सिलेबस था कोई पर्सन, या फिर कोई भी पर्सन जो था डिलीट होने वाला है या नहीं है। इन सारे के ऊपर चर्चा करते हैं अब हम। तो भाई चलो भाई स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का पहला पर्सन है, देखो अभी हम जो करने वाले हैं शिफ्ट सेकेंड के करेंगे, ठीक है, क्योंकि नहीं सॉरी पहली शिफ्ट के। सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है हमारे पास में सही से अवेलेबल नहीं है। अगर आप में से किसी के पास में भी हो, टेलीग्राम ग्रुप पर हमें भेज दो, हैंड टू हैंड लगा के उसका भी मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहला पर्सन जो अपने कंप्यूटर का है, कौन से नंबर पर है भाई बताओ। पहली पारी का ये पेपर है और एक भी पर्सन जो है हमने पढ़ाया है उसमें से बाहर नहीं गया है। पहला क्वेश्चन कितने नंबर पर है एक बार बताओ जल्दी से, मैं भी देख लेता हूं। पहला पर्सन है अपना 13 नंबर क्वेश्चन है। चलो भाई शुरुआत करते हैं, चलो 13 नंबर पर पहला पर्सन आ जाओ जल्दी से, अभी बता देता हूं मैं। राजस्थान पुलिस वालों सुन लेना, वीडियो वाले सुन लेना, अगर कंप्यूटर अभी तक अगर सही ढंग से नहीं पढ़ा है ना, पढ़ लेना, ठीक है। एक भी पर्सन बाहर नहीं गया है, पहला पर्सन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और बताओ भाई इस पर्सन का क्या आंसर रहेगा, जल्दी से बताओ। बताओ भाई, देखो आपको क्लियर वगैरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मुझे लग रहा है थोड़ा सा ब्लाइंड हो रहा है, एक सेकंड। हाँ अब देखो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। पहला पर्सन था अपना एफटीपी। एफटीपी का पूर्ण रूप बताना था। मैंने 50 बार बताया है आपको, मॉक टेस्ट की क्लास में बताया है। जूम जूम, अच्छा और जूम करो इसको, चलो आप बता दो कितना क्या और जूम करना है। देखो पहला पर्सन है अपना 13 नंबर पर्सन है। अब आई थिंक आपको सही दिख रहा होगा, ठीक है। देखो 13 नंबर पर्सन है। एफटीपी का पूर्ण रूप बताना है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फार्म और फाइल। मैंने बताया था एफटीपी क्या होता है, फाइल को भेजने के लिए काम आता है भाई लोगों, ठीक है, एक सर्वर से दूसरी जगह पर। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन ए जिन्होंने किया है वो सभी के सभी लोग, सर जी थोड़ा जल्दी बताओ, ठीक है, सेफ मोड में है। चलो भाई नेक्स्ट पर्सन देखो, नेक्स्ट पर्सन का नंबर बताओ। चलो 14 नंबर पर है अपना अगला पर्सन। हाँ ये लो भाई, बराबर दिख रहा है, 14 नंबर पर पर्सन है। पर्सन का आंसर देखो, प्रेजेंटेशन की समीक्षा करते समय प्रूफिंग और अनुभाग में निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है। प्रूफिंग करने के लिए देखो प्रेजेंटेशन की बात बोलिए इसने, किसी विशेष शब्द का सही उच्चारण खोजने के लिए वॉइस बटन का। मुझे यह लग रहा है कि आपको आगे जाने की जरूरत नहीं थी। वॉइस बटन का एसआरएस में अपन यूज करते हैं, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम में, ठीक है। तो ऑप्शन ए 100% सही जाएगा। यहां से आगे क्या है, रिसर्च बटन का करते हैं, थिसोरस का करते हैं, जांच के लिए वर्तनी बटन का भी करते हैं, ये नहीं करते वॉइस बटन का। चलो भाई नेक्स्ट पर्सन कौन से नंबर पर है जल्दी से बताओ। 15 नंबर पर। मैं सामने देख लेता हूं पेज, क्योंकि बीच बीच में छूटे हुए हैं, अपने टीम ने बढ़ा के दे दी कि सर ये पर्सन है अपने स्क्रीन के ऊपर। 15 नंबर पर स्प्रेडशीट में सेल डेटा का कौन सा प्रकार सामान्यतः प्रयुक्त नहीं होता। मैंने बताया था उसका नाम, उसका एड्रेस वगैरह सब न्यूमेरिक वैल्यू होती है, डेट और टाइम भी होता है,
लेबल और फॉर्मूला भी होता है, लेकिन यूजर ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। ये कहां पर होता है? जब आप कोई भी लॉगिन करते हो तब यूजर ऑथेंटिकेशन होता है। जिन्होंने सी किया है वो सेफ मोड में है। चलो भाई, अब स्पीड सही है क्या बताना एक बार कमेंट में। और देखो अभी बता रहा हूं, अपने साथियों को बोल दो पढ़ लो कंप्यूटर मेरे से, नहीं तो फिर देख लेना। 23 नंबर अपने ऐप के अंदर सब कुछ मौजूद है, एक भी पर्सन बाहर नहीं गया है, सिंगल पर्सन बाहर नहीं गया, सबके प्रूफ विकल्प पर्सन तक आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बहुत शानदार पर्सन था ये। देखो लेन, मेन, वेन, पेन, अगर ये आगे के नहीं पढ़े ये वाले तब तो ऑप्शन जाता ये वाला, लेकिन देखो इन्होंने फुल फॉर्म दी है। लोकल एरिया नेटवर्क की जगह लिखा लार्ज एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। मुख्य रूप से नेटवर्क 3 टाइप का होता है, लेन, मेन और वेन। मुख्य रूप से 3 टाइप्स का होता है, लेकिन लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यहां लिखा इसने लार्ज एरिया नेटवर्क, तो प्रकार कौन सा नहीं होगा? ए नहीं होगा। जबकि पर्सनल एरिया नेटवर्क किसका? लेन का ही पार्ट होता है। तो यहां पर ए ऑप्शन जाएगा। लोगों ने कर दिया होगा डी, लेकिन फुल फॉर्म पढ़ो आगे, लार्ज नहीं लोकल होता है। ठीक है। अगला पर्सन देखो, किसके कंप्यूटर में कितने सही हुए जरूर बताना मेरे प्यारे बंधु। एमएस वर्ड में वर्तमान में खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? अब देखो एक पर्सन आया था अभी लाइब्रेरियन के अंदर, लाइब्रेरियन में आया था कि डायरेक्ट बंद करने के लिए अल्ट F4, उस पर्सन की व्याख्या करवा रहा था। तब मैंने अफकोर्स बोल के बताया था कि संपूर्ण एप्लीकेशन को बंद करने के लिए अल्ट F4 और एक एक डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कंट्रोल W, जिन्होंने किया 100% सेफ मोड में। ठीक है। नेक्स्ट पर्सन देखो, नेक्स्ट पर्सन कितने नंबर पे अपना 25 हो गया ना? हाँ 28 नंबर पर पर्सन है, 28वें नंबर पर पर्सन है अपना। ये लो भाई, ये भी बहुत छोटा सा पर्सन है। 1000 टीबी के बराबर है। 1000 टीबी के बराबर क्या है मेरे बंधु? तो देखो हेक्साबाइट, योंटाबाइट, गीगाबाइट और पेंटाबाइट। मैंने बताया था बिट, बाइट, केबी, बिट और बाइट के बीच में निबल बताया था, बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, फिर टीबी, फिर पीबी, टेराबाइट और पेंटाबाइट उसके बाद मैंने बताया था। तो यहां ऑप्शन जाएगा 1 पेंटाबाइट। ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन, आज तो मजा आ गया भाई, जो पढ़ाया वहीं से आया है। 28 के बाद में 31 नंबर पे अपना पर्सन है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? बताने की जरूरत है क्या? अटने का पर्सन नहीं है, 50 पैसे का पर्सन नहीं है ये, 50 पैसे का। देखो प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस आता है, कीबोर्ड, स्कैनर और माउस। अब आउटपुट डिवाइस है पूछा है, तो स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस होती है ना भाई, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलती है। कीबोर्ड के द्वारा टेक्स्ट इनपुट करते हो, माउस के द्वारा स्क्रीन को कंट्रोल करते हो, पॉइंटिंग डिवाइस आती है। लेकिन प्रोजेक्टर, सैयारा मूवी सब देख के आए हो, ठीक है, फिल्म हॉल के अंदर पीछे से प्रकाश डाल करके दीवार के ऊपर डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, तो प्रोजेक्टर जिन्होंने किया 100% सही। नेक्स्ट पर्सन देखो 33 पे, ये लो भाई, आज आया है मजा। हकीकत बताऊं, एक पर्सन बाहर नहीं गया आपका, अभी भी वक्त है। राजस्थान पुलिस वालों सुन लेना, 4th ग्रेड वाले सुन लेना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का कंप्यूटर सबसे तेज है और विशेष अनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है? स्पेशल पर्पज के लिए सबसे तेज, ठीक है, बड़ी मात्रा में गणना करने के लिए। तीनों पॉइंट दे दिए। तो बेटी का बाप अब क्या चाहिए? सुपर कंप्यूटर ऑप्शन में दे धड़ाक पटको, सुपर कंप्यूटर रहा अपने पास में। चलो भाई अगला पर्सन देखो 33 के बाद में 35। ये लो, अब देखो पावर पॉइंट में कौन सा टैब शेप्स को इंसर्ट करने के लिए अनुमति देता है? अरे भाई पावर पॉइंट नाम दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड में तो अच्छे से पढ़ा है ना, पावर पॉइंट में नहीं पढ़ा तो वर्ड में पढ़ा है। तो वर्ड में आपने पढ़ा है तो कहां पढ़ा है? इंसर्ट टैब के अंदर, इलस्ट्रेशन ग्रुप में, एमएस वर्ड में पढ़ा है, पावर पॉइंट में भी इंसर्ट टैब के अंदर आता है। सारा का सारा जो पढ़ाया है वही का वही आया है।
अगला प्रश्न देखो। सभी को नमस्कार। रेणु शर्मा, राधे राधे सर जी, नमस्कार नमस्कार सभी को। बस बताओ कैसी बात है, आज सारे प्रश्न। अब देखो, निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण। टाइम बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडिंग। मैंने बताया था, थ्रेड का एक क्वेश्चन आया था, थ्रेड का एक प्रश्न आया था अपन ने जब मॉक टेस्ट किए थे, तब मैंने बताया था थ्रेड और प्रोसेस में क्या डिफरेंट है। थ्रेड क्या होता है, लाइट वेट प्रोग्राम होते हैं, ठीक है ना। प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में बांटना थ्रेड कहलाता है। तो कहां ऑपरेटिंग सिस्टम है ये थ्रेडिंग। अरे भाइयों, सब कुछ बता रखा है, फिर भी गलती की है तो उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। 36 हो गया ना। 36 के बाद 41, 41 पे आ जाओ। ये लो। हाँ, थेसोरस में विलोम कब होता है। थेसोरस एज्योर में कौन से पर्सन की है भाई, बताओ मुझे, अभी अपन क्लियर कर देंगे। प्राही होता है ना विलोम कब होता है, कौन से में बताओ, अपन बता देंगे, ठीक है। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में से एसएसडी कौन से नंबर का पर्सन की आप बात कर रहे हो, जितेंद्र सिंह भाटी जी बताओ। अपन उस पर्सन को भी इंक्लूड कर लेंगे यहां। आया क्या आज, या सेकंड पारी में आया क्या बताओ, ये फर्स्ट पारी का है, ठीक है। एसएसडी का मैंने गला फाड़ फाड़ के बताया था कि भाई हार्ड डिस्क के बाद में आई थी एसएसडी। हार्ड डिस्क के अंदर प्लेट्स होती थी, एसएसडी के अंदर सेमीकंडक्टर मेमोरी के चिप्स लगे होते थे ब्लैक कलर के। एसएसडी हार्ड डिस्क से फास्ट है, दोनों में टेक्नोलॉजी में डिफरेंट बताया था, सब कुछ बताया था। फिर मैंने धीरे से बोला था सॉलिड स्टेट ड्राइव, इतना धीरे बोला फिर भी आप नहीं सुन पाए। सॉलिड स्टेट ड्राइव कौन से ऑप्शन में भाई, शॉर्ट ऑप्शन नंबर बी सॉलिड स्टेट ड्राइव। आगे देखो, जो पढ़ाया वही आया। अब कौन सा पर्सन बच गया है, ये लो। कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आता है भाई, एनालॉग डिजिटल। 14 नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन इसी के अंदर है क्या। अभी मैं देख लूंगा, लास्ट में देख लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। तेरा ही सही हुए सर जी कंप्यूटर में, थैंक यू, कोई बात नहीं, तेरा हुए तो। जितेंद्र सिंह जी भाटी 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैं अभी वापस बता दूंगा, ठीक है। 1 मिनट रुकना, 2-4 क्वेश्चन और बचे, उसके बाद 14 नंबर पर अपन चर्चा कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आता है, कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आता है, देख रहे हैं अपने को। एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड, ये हाइड्रोब्रिड क्या होता है रे भाई। ऑप्शन बी जाएगा यहां पर, जिन्होंने किया है सभी के सभी से आप स्कोर पे है। कंप्यूटर में 15 में से 13 करना भी बहुत बढ़िया बात है। हाँ सर इसी के अंदर है, हाँ अभी देख लूंगा भाई। जितेंद्र सिंह जी 1 मिनट रुको। प्रथम पारी में हाइड्रोब्रिड, वेरी गुड। हाँ ये लो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 47 नंबर पर। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक फाइलों के मैनेजिंग के लिए जिम्मेदार होता है। अरे फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तब बताया था। राजेश जी कैसे हुआ पेपर, सबका बढ़िया हुआ है। कंप्यूटर जिन्होंने मेरे से पढ़ा है 1% भी वो उनका गलत नहीं होगा, अगर सही से पढ़ा है तो। और अगर इधर उधर हो गया है, देखो 100% आपको याद नहीं रहता होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। लेकिन पर्सन एक भी आपको पढ़ाई हुए में से बाहर नहीं गया था। ये देखो लाइनेक्स का परसों ही मैंने मैराथन क्लास में बताया था। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। 100% मैंने बताया था। उसके बाद नेक्स्ट 52, 52 पे आ जाओ। 52 ये लो, ये बताने की बात है क्या, हाइपरलिंक है। जब मैंने थ्योरी क्लास में बताया है, एमएस वर्ड करने से पहले कंट्रोल के साथ में सभी की बताइए। ई बुक के अंदर सबसे लास्ट पेज पे बढ़िया से दे रखा है कंट्रोल के साथ सारी। थेसोरस में विलोम नहीं होता, पर्यायवाची ही होता। हाँ सही है, लेकिन क्या पर्सन है अभी देखते हैं। 14 नंबर पर्सन है, मुझे याद है, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं आपके सामने से। देखो हाइपरलिंक का, देखो कंट्रोल प्लस के, एफ फाइंड होता है सेव के लिए, कट के लिए। जिन्होंने बी किया है 100% सही है। अब एक बार शायद इसके सारे पर्सन हो गए हैं। अब मैं वापस देखता हूं 14 नंबर का पर्सन एक बार वापस, ठीक है। ये जो है पहली पारी का पूरा पेपर हो गया। सेकेंड पारी का पेपर जल्दी से भेजो, किसी के पास है तो उसको भी सोल्व करवा देता हूं मैं, उसको भी सोल्व करवा देता हूं। 14 नंबर का कहां गया रे पर्सन, तू क्या है रे 14 नंबर में ऐसी कोई। हाँ ये रहा, देखो अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। देखो
प्रेजेंटेशन की समीक्षा करते समय प्रूफिंग अनुभाग में निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है? भाई अपन प्रूफिंग करते हैं, उसके अंदर कौन सा भाग नहीं होता है प्रूफिंग के अंदर? तो देखो, विशेष शब्द का सही उच्चारण खोजने के लिए वॉइस बटन। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, एमएस वर्ड के अंदर जो है वॉइस बटन आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी, लेकिन मैं ऑप्शन और देख लेता हूं। किसी विशेष विषय या शब्द पर जानकारी खोजने के लिए रिसर्च बटन, ठीक है। किसी विशेष शब्द के लिए पर्यायवाची और विलोम शब्द खोजने के लिए थिसोरस बटन, ठीक है। वर्तनी त्रुटि जांच के लिए वर्तनी बटन। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, आप बोल रहे हो सर सी होगा, ठीक है, लेकिन देखो मैं पहले वापस आपको क्लियर कर देता हूं। इसने दे दिया है यहाँ पे पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची के लिए थिसोरस होता है, मैं समझ सकता हूं विलोम के लिए नहीं होता है, लेकिन इन सब में फर्स्ट प्रायोरिटी वॉइस बटन 100%, ऐसा तो कहीं होता ही नहीं है, ऐसा तो कहीं नहीं होता है। तो आप इस पर्सन को सी नहीं ए मानोगे, 100% ऑप्शन ये सही है। और बोर्ड का ये भी रूल है, जब दो आंसर सही है, या तो उसको डिलीट किया जाएगा या फिर प्रायिकता के आधार पर पहले कौन सा ऑप्शन है। और इसमें डरने की बात नहीं, पर्यायवाची आ गया ना यार, विलोम को गोली मारो, पर्यायवाची आ गया, लेकिन यहाँ तो 100% पूरी बात गलत हो रही है, यहाँ तो 100% बात गलत हो रही है, तो ए ऑप्शन जाएगा, वॉइस बटन होता ही नहीं है, ठीक है ना। प्रूफिंग के लिए F7 रेड लाइन होती है, स्पेलिंग और ग्रीन लाइन ग्रामर के लिए, ठीक है। ब्लू लाइन फॉर्मेटिंग के लिए होती है। रिट लगवाएंगे, लगवा दो रिट, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऑथेंटिक प्रूफ भी अपन दे देंगे, ठीक है, और इसका भी दे देंगे, बाकी आप देख लेना, ठीक है। 14 सही है सर जी, सर एक छोड़ के आया हूं। क्यों छोड़ के आया हूं? किसी के पास है क्या, आई क्या अपने पास में? देखता हूं मैं एक बार हाँ, तो एक बार देख लेता हूं मैं कि भाई सेकंड पेपर की कुछ है क्या अपने पास में। देखो अगर आपको दिख जाता है तो बता देना। ये लो भाई, अब ऐसी पीपीटी है हमारे पास में, तो ये ऐसी मतलब कि डॉक्यूमेंट है। अगर आपको दिख रहा है तब तो मुझे बता देना, और नहीं दिख रहा है तो फिर देखो भाई कोई इलाज नहीं इसका मेरे पास में। अब देखो भाई, सेकंड पेपर है सर, कंप्यूटर में एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, कौन सा गलत हुआ सब बताओ, कौन सा कंप्यूटर में गलत हुआ है। और चलो भाई, यह है अपना सेकेंड शिफ्ट का पेपर, ठीक है, ध्यान रखना। सेकेंड शिफ्ट के पेपर के अंदर सबसे पहला 5वां प्रश्न था, क्या पूछा गया था 5वां प्रश्न, देखो। हाँ, निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का घटक नहीं है। चिल्ला चिल्ला के बताया था, प्रेजेंटेशन का कोई नया अपडेट आ गया होगा, उसमें विलोम शब्द होगा, हाँ। लेकिन देखो अपन वहां पर्यायवाची दे रखा है, बात 100% विषय आगे की छोड़ो, लेकिन ऑप्शन ए के अंदर तो 101% बात गलती है, तो ऑप्शन ए वहां सही जाएगा, ठीक है। अब देखो, सीपीयू के घटक मैंने बताए थे, सीयू, एलयू, मेमोरी, रजिस्टर। जब दो चुनने को हो तो दो चुनना, नहीं तो रजिस्टर को भी चुन लेना। क्या है यहाँ पे? वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर का भाग हो, बी ऑप्शन। फिर है, देखो दिख रहा है ना, अच्छा नहीं दिख रहा, बड़ा कर देता हूं, चलो। हाँ, अब छठा और 7वां प्रश्न अपने कंप्यूटर का है, समझो। कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस 50 बार बताया है। यूएसबी पोर्ट होता है, ठीक है, पेन ड्राइव वगैरह जहां अटैच की जाती है। कीबोर्ड माउस को यूएसबी से अटैच किया जाता है, पहले PS2 पोर्ट से अटैच किया जाता था, 50 बार बता दिया, गलत वही हुआ प्रूफिंग वाला, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे में एक आध गलती हो जाती है, ठीक है। यूनिक यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरीज नहीं है भाई, सीरियल होता है, ठीक है, बी ऑप्शन सही जाएगा यहाँ पे, यूनिवर्सल सीरियल बस। दिख रहा है ना, पेपर दिख रहा है ना भाई, ऐसा ही पेपर है सेकंड मेरे पास में। हाँ, अब देखो रोम का अर्थ पूछा है रे बेटी का बाप, क्या ही बताऊं मैं, रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओल्ड नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे भी सही जाएगा। 100% जो पढ़ाया वहां से आया, मजा आ गया इस बार मुझे आपसे ज्यादा, क्योंकि मैं इसी का इंतजार कर रहा था भाई, कब कोई छोटा सा पेपर होए और पता चले लोगों को भाई अपन का कंटेंट कैसा है। कंप्यूटर की मेमोरी की निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का गलत तरीके से जोड़ी गई है? यूनिट्स का देखना है। 1024 टेराबाइट के अंदर पेंटाबाइट होती है, यह जो है क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, यह सही है। 1024 बाइट में 1 GB होती है क्या? ठीक है। 8 बिट में 1 बाइट होती है क्या? यह 100% सही है।
1024 किलोबाइट में एमबी होती है, ये भी सही है। 1 गीगाबाइट कहां होती है? 1024 MB मिलकर के 1 GB बनती है, 1 GB। ठीक है ना सर, प्लीज सही बताओ, कौन सा सही बताना है बताओ भाई। किसी पर्सन में दिक्कत है बताओ। मैं 100% सही आंसर बता रहा हूं आपको, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, देखो जल्दी जल्दी तो जो बता रहा हूं सीधा ऑप्शन टिक करना, अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, बाकी किसी में भी दिक्कत है बता देना मुझे। नेक्स्ट पर्सन देखो, नेक्स्ट पर्सन है नम्मे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन स्टोरेज जिसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, निम्न में से संबंधित बताओ। इस पर्सन का भी मैंने 100% 1000 बार जिक्र किया है। मैंने ये भी बोला है ऑफलाइन डिवाइस कैमरा, और एक ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस आती है, क्लाउड स्टोरेज आता है। जबकि अरविंद नागर जी, सर प्लीज सही बताओ, कौन से का सही बताना है बताओ भाई। अरविंद नागर जी एक बार, आप कमेंट बोल रहे हो कौन से क्वेश्चन का, ठीक है बताओ मुझे एक बार कौन से क्वेश्चन का आपको सही बताना है। आपको लग रहा है कि भाई उसका आंसर वो होना चाहिए, नहीं तो फालतू का भाई देखो डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करो। हार्ड डिस्क, एलसीडी, ये क्या एसएसडी है भाई, ठीक है ना, मेमोरी कार्ड और क्लाउड स्टोरेज। मैंने 1000 बार बताया क्लाउड स्टोरेज इंटरनेट पर स्टोर किया जाता है। क्लाउड स्टोरेज के 3 प्लेटफॉर्म बताए थे, सास, पास, आईएएस है, ये तीनों बताए मैंने। ठीक है, तो अगला पर्सन देखो, नम्मा हो गया। नेक्स्ट पर्सन भाई 110 पे। चलो भाई भागो यहां से। अरे भाई धीरे 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 धीरे, अभी भी ये हैंग हो गया। 1 मिनट भाई, आराम से चलूंगा मैं, ये हैंग हो गया। ये लो, हाँ तो एक बार जब तक ये खुल रहा है तब तक बताओ भाई सबके कितने कितने क्या कैसे कैसे पर्सन सही हुए हैं, कैसा पेपर गया है। कंप्यूटर में किसी को भी किसी भी क्वेश्चन के ऊपर दिक्कत हो, रीट लगानी हो, मुझसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना। ठीक है ना, 9636379635 आपको प्रूफ अवेलेबल मैं करवा दूंगा। ऐसा मुझे तो एक भी पर्सन नहीं लगा, और आपका जो भी डाउट रहेगा वो मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, 110 पे। वो सही आंसर है क्या ऑडियो पर्यायवाची में? वो सही आंसर नहीं है उसमें भाई, एक ही जाएगा सही, 100% बता रहा हूं मैं। दोनों ऑप्शन सी होगा ही नहीं उसमें, लिख के ले लो मेरे से, बोर्ड कोई चेंज नहीं करेगा आपका, नहीं होगा उसमें। एक ऑप्शन 100% गलत आ रहा है। वॉइस का कहां उपयोग किया जाता है? एसआरएस सिस्टम में किया जाता है, और ये पर्सन एज इट इज पहले आ चुका है एसएससी के अंदर। यकीन है तो गूगल पर जाकर सेम पर्सन डाल दो, उसमें ऑप्शन सहित आ जाएगा आपके। एसएससी ने ये पर्सन पूछ लिया है, क्यों फिक्र कर रहे हो फालतू में? ऐसे पर्सनों पे रेट लगा के पैसे बर्बाद करने का कुछ मतलब ही नहीं है, कहीं पर्सन नहीं जाएगा। बोर्ड आजकल पर्सन वो डिलीट करिए जो 100% उनको गलत लगते हैं, बाकी छोटे मोटे पे वो ध्यान ही नहीं देती है। ऑप्शन सी में पर्यायवाची दे दिया उसने, अब विलोम शब्द आगे कुछ भी हो, सेम डिट्टो पर्सन है, एसएससी में आ रखा है, 110 नंबर पे है। ये लो भाई 110 नंबर आ गया आपके। फिर भी डाउट है उस पर्सन के रिलेटेड तो मुझसे आप पर्सनली बात कर लेना, मैं आपको सारा प्रूफ प्रोवाइड करवा दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? अरे भाई इनपुट डिवाइस के उदाहरण है स्पीकर, माउस, प्रिंटर और मॉनिटर। कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो देखो स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सारा का सारा आउटपुट है। इनपुट डिवाइस एक ही होती है, माउस। इसके अंदर फर्स्ट पेपर कैसे डाउनलोड करें? फर्स्ट पेपर अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टेट एकेडमी वहां डाल रखा है, जाके देख लो। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है? यह देखो, मैंने एक क्लास में क्लाउड स्टोरेज पढ़ाया था यूट्यूब के ऊपर, लोगों के कमेंट आए थे कि सर क्लाउड स्टोरेज के क्वेश्चन आते ही नहीं और नए सिलेबस में इतने डीप क्यों बता रहे हो। कर लो अब क्वेश्चन, आ जाओ इधर लाइन में। है टाइम शेयरिंग भी है ना, कौन से का टाइम शेयरिंग बता रहे हो? थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है भाई, टाइम शेयरिंग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, टाइम शेयरिंग में 2 टाइप्स होते हैं, एक हार्ड और एक सॉफ्ट। ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, एलएक्स ड्राइव। यहां पर जो आपका जाएगा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है, एलएक्स ड्राइव नहीं होती, जबकि गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स और वन ड्राइव होती है। और वन ड्राइव पे मैंने चर्चा की है, गूगल ड्राइव पे भी चर्चा की है। वन ड्राइव मैंने बताया था माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का, ड्रॉप बॉक्स का भी मैंने बताया था। एलएक्स ड्राइव ये नहीं होती है, ध्यान रख लेना भाई। ठीक है,
अगर आपने सारी क्लासें ली है ना तो आपका भला पक्का है। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर ये लो, रिलेशनल डेटाबेस कंप्यूटर के अंदर फोर्थ पीढ़ी जब मैंने बताई थी तब बताया था कि डीबीएमएस के अंदर एक लैंग्वेज काम में ली जाती है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन के अंदर मैंने बताई थी डेटाबेस के लिए, और यहां पूछा रिलेशनल डेटाबेस के लिए तो एसक्यूएल। ठीक है, नेक्स्ट चलो, इथरनेट कार्ड का दूसरा नाम क्या है? इथरनेट कार्ड को यह भी मैंने बताया था एनआईसी कार्ड बोला जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहा जाता है। एनआईसी कार्ड, इथरनेट, ठीक है, RJ45 से कनेक्ट होता है, रजिस्टर्ड J45, सारी चीज बोल के बताई थी। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऑप्शन बी जाएगा यहां से आपका। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखो, ये लो भाई, डेटा ट्रांसफर क्या होता है? डेटा ट्रांसफर क्या होता है? इस प्रश्न का तो आप अपने कॉमन सेंस के हिसाब से भी आंसर कर देते। क्या है भाई? 5 मिनट में? भाई ऐसा कुछ नहीं है। उपलब्ध चैनलों की संख्या ये भी नहीं है। रजिस्टर यात्रा की संख्या नहीं, देखो 1 सेकेंड में सोर्स और गंतव्य के बीच प्रसारित बिट की संख्या क्या कहलाती है? डेटा ट्रांसफर रेट कहलाती है। यह भी मैंने बताया आपको। ये लो भाई, GUI मैंने बताया था, CUI, GUI में डिफरेंट, एक में माउस एक में कीबोर्ड। यह माउस वाला है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा गया? ये रहा देखो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूज्ड है यहां पे, यहां यूजर है और यहां यूजर है, यहां इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरकनेक्शन है, इंटरफेस होगा भाई, ये ऑप्शन डी जाएगा यहाँ पे। हाँ ठीक है ना, ये नहीं है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा। मैं भी सोचू सारे ऑप्शन एक ही जैसे कैसे लग रहे हैं, डी और बी। ऑप्शन डी जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बताना है। आंधी मिनकी भी बता देवे, MS वर्ड क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? MS वर्ड तो MS विंडोज का एक क्या है? डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, डॉक्यूमेंट तैयार करने का सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड MS ऑफिस का पार्ट है। सब कुछ बता रखा है भाई। अगला प्रश्न देखो, 116 के बाद कौन सा? 117। 117 पे आ जाओ। 117 पे, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट पूछी MS ऑफिस में हाइपरलिंक? ये लो, वापिस पर्सन रिपीटेड हो गया, Ctrl+X, M मार्जिन के लिए, D डायलॉग बॉक्स के लिए, J जस्टिफाई के लिए, सारा का सारा बता रखा है रे। ये लो भाई, अगला प्रश्न देखो, 118वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट एक्सेल में गणितीय फंक्शन नहीं है? भाई सम, लोगों ने सम सुना था, सम इफ नहीं सुना था। सम इफ भी होता है कंडीशन के बेस पर सर्च करने के लिए। राउंड 50 बार बता रखा है, राउंड तो होता ही होता है। काउंट भी होता है। टुडे ये एक टाइम एंड डेट सर्च करने के लिए है। परसों की यूट्यूब क्लास में देख लेना, मैंने बता रखा है ये इस फंक्शन के द्वारा, टुडे के द्वारा तिथि को ऐड किया जाता है। और क्या बताऊं, फिर ये आपका 119 नंबर पर्सन है, सबसे लास्ट पर्सन है। अभी भी वक्त है, जुड़ जाओ स्टडी एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। 115 नंबर क्वेश्चन का तो आप भी पेपर में गलत टिक कर सकते थे सर, ग्राफिकल यूजर देखते ही बी टिक किया। हाँ वही तो, अरे देखो मैं क्या बता रहा हूं, मैं जल्दी जल्दी से करवा रहा हूं, ठीक है ना। 115 में क्या है, मैंने भी बी टिक कर दिया। यहीं पे तो कंफ्यूजन में किया जाता है, यहीं पे तो, ठीक है ना। तभी तो मैं बोल रहा हूं सही से देखो, मैं खुद हड़बड़ाहट में बीट होगा, फिर समझ में, अरे भाई दोनों सेम है, फिर डी किया। मैंने बताया ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, न कि इंटरकनेक्ट। देखो आपको एग्जाम हॉल में धीरे से अपने माइंड को सही रख करके काम करना है। गलती हर किसी से हो सकती है, आते हुए पर्सन भी गलत हो जाते हैं, नॉर्मल सी बात है, कई बार ऐसा होता है। लेकिन देखो पूरे पेपर में 1 या 2% हो जाए कोई बात नहीं, 1-2% पूरी माइनर मिस्टेक, या तो कोई गलत गोला भरा गया या कोई गलती से अलग पड़ा गया। लेकिन जब यही 4-5 की संख्या में आ जाते हैं ना, तब घाटा है। बाकी हर एक स्टूडेंट के 1% या 2% तो मैक्सिमम लोगों के हो जाते हैं, ये ध्यान रख लेना। इसमें क्या पूछा है? MS ऑफिस में व्याकरण और वर्तनी के लिए, अरे भाई साहब जी, व्याकरण और वर्तनी के लिए कौन सी? अब देखो, F7 नहीं बताया क्या मैंने आपको? बताओ भाई, F7 नहीं बताया क्या भाई? 50 बार बता दिया है मैंने भाई।
सारी के सारे क्वेश्चन जो है भाई हमने जैसा पढ़ाया है वहां से आया है। फिर भी अगर किसी भी बंदे को लग रहा है ना कि सर जी नहीं, डायरेक्ट स्टडी एकेडमी के ऊपर जो है ना आप मैसेज कॉल करके बता देना, तो अब एक बार बताओ भाई आप लोगों के जो है क्वेश्चन कैसे क्या हुए कैसे नहीं हुए, किसके कितने गलत हुए। किसी को भी कंप्यूटर के पर्सन में कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु हो तो भी बता देना, मैं उसका सॉल्यूशन फिर से बता दूंगा, आप मैसेज डाल देना। बाकी शानदार सा पेपर था, शानदार से क्वेश्चन थे, नए तरीके के पर्सन थे। वीडियो राजस्थान पुलिस 4th ग्रेड में रिपीटेड हो सकते हैं, अभी भी वक्त है, मैं बता देता हूं, मेरे साथ जुड़ जाओ। कंप्यूटर में एक सिंगल पर्सन नहीं गलत होने दूंगा। अपने जो है थ्योरी बैच, एमसीक्यू और ई बुक, मात्र ये सारा 3 चीज है, अपने 3 पोर्शन, तीनों में से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। भाई साहब कितने के 50 से 60 घंटे आपके ले रहा हूं मैं, 50-60 घंटे में कंप्यूटर के एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, और ये देख लो, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं हमारी अगली क्लास के अंदर, तब तक आप सभी लोगों को मेरा जय हिंद।